हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते उत्पन्न आपदा के हालातों पर आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश में चल रहे 4 लेन प्रोजेक्ट, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और यातायात व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि विकास का मॉडल क्या हो, इन पर गहन चर्चा होनी चाहिए। हमें ऐसी योजनाएं बनानी होगी जो प्रकृति के अनुकूल हो और आपदा की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। चंबा जिले में चल रही मणिमहेश यात्रा के दौरान खराब मौसम और सड़कों के अवरुद्ध होने से करीब 7 से 8 हजार श्रद्धालु फंसे होने की आशंका भी बताई जा रही है। प्रशासन इन सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि 29 अगस्त 2025 को मौसम अनुकूल रहने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और वे स्वयं चंबा का दौरा करेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। ने यह माना कि भारी बारिश के कारण क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, तो इस भारी बारिश के कारण जो है वो जो है सड़कों को क्षति हुई है, 4 लेनिंग को नुकसान हुआ है, सड़कों को भी हुआ है। और मनाली और कुल्लू का जो एरिया जो NH के पास है, क्योंकि 3-4 ज़िलों में है, अभी कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, मंडी में है, बिलासपुर का कुछ पार्ट है और ये कुल्लू और मनाली में जो है 4 लेनिंग के काम हो रहे हैं। बाकी तो अभी प्रोग्रेस में काम नहीं है। तो हमने ये हिदायत दे दी है विधानसभा की तरफ से कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे ऑफिशियल्स को टॉप से लेके बॉटम तक उनको जो है समय समय पर जो है पर्याप्त स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो सड़कें हैं जो अवरुद्ध है वो जल्दी से खुले। एक दूसरा PWD के अधिकारियों के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना है और समय समय पर जो मंत्रालय है PWD का जैसे ही मंत्रालय जो है उनकी सेवाओं की आवश्यकता महसूस हो, सर्विसेज की हो, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। तीसरा, जब विधानसभा का सत्र चल रहा होगा तो जैसे अधिकारी दीर्घा के अंदर सेक्रेटरीज क्वेश्चन आवर्स में सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज प्रेजेंट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, DG पुलिस, उसी प्रकार से NHI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि RON के पास एक रीजनल ऑफिसर, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उनके जो निचले ऑफिसर है, सबॉर्डिनेट्स जो है जो AGM DGM तक आते हैं, वो जो है उस दौरान पर जब विधानसभा के अंदर सड़कों के मुतालिक या उसके मुतालिक जो प्रश्न हो तो वो विधानसभा के अंदर ऑफिशियल गैलरी में जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहें। और जब माननीय मंत्री जो है जवाब देते हैं तो अधिकारियों की जो असिस्टेंस दी जाती है समय समय पर, जैसे आपने देखा है, उसी प्रकार से जो अंदर जो इशू उठे उनको क्लैरिफाई करें। तो ये निर्णय तो हमने ले लिया। और दूसरा कि प्रिंसिपली चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये सजेस्ट किया है कि चाहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो एंसिलरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, काम तो सबको कोऑर्डिनेशन से ही करना है, इसलिए उनके लेवल पर भी एक जो है मॉनिटर होगा ये। पर जो मंत्रालय है PWD का, वहाँ पर जो है समय समय पर माननीय जो PWD मिनिस्टर हैं वो इन अधिकारियों को जो है बुलाएंगे भी और उनसे स्पष्टीकरण भी लेंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। और जब कभी ये महसूस होगा विधानसभा को कि ये सारा सिस्टम जो हमने बनाया है इसमें कहीं कोई कमी है या कोई कोऑर्डिनेशन गैप है, तो विधानसभा सचिवालय जो है उस परिस्थिति में फिर से मीटिंग जो है यहाँ कन्वीन कर सकता है। लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया है क्योंकि ये विधानसभा के अंदर का लिया हुआ निर्णय है, और जब विधानसभा के अंदर लिया हुआ निर्णय है तो उसमें कहीं भी कोई भी जो कमी रही उसके एग्जीक्यूशन में, तो इट अमाउंट्स टू ए जो है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस ऑल्सो। सो देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट ऑल दोज ऑफिशियल्स इफ वी रियलाइज कि डिस्पाइट दिस मीटिंग द ऑफिशियल्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग, then
I have to take a cognizance as per the rules of the Vidhan Sabha against the concerned officer.